अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद, वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। आइए एक एक करके इन सबको देखते और समझते हैं। तत्सम, संस्कृत भाषा के जिस शब्द को जैसे का तैसा अपना लिया गया बिना किसी बदलाव को किए हुए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के अपना लिया गया, तो ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, क्षेत्र, आदि, या वृक्ष। तो ये सभी क्या हुए? ये सभी हो गए संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द, तो ये तत्सम कहलाए। फिर अगला है तद्भव। जब संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल कर, थोड़ा परिवर्तन कर उसे अपनाया गया, तो वे तद्भव शब्द कहलाए। संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बदलाव करना, फिर जो शब्द मिला ये मिला तद्भव। जैसे इसी सर्प को बदल के सांप कर दिया गया, तो जहां सर्प तत्सम है वहीं सांप तद्भव हो जाएगा। ग्राम को गांव बनाया गया, जहां ग्राम तत्सम है वहीं गांव तद्भव है। क्षेत्र को खेत बनाया गया, तो जहां क्षेत्र तत्सम है वहीं खेत तद्भव है। यही है इन दोनों में फर्क। अब बात करते हैं तीसरे देशज की। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश के भीतर ही हुआ हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे साड़ी, हमारे यहाँ हमारे देश में पहने जाने वाली चीज है साड़ी, इसलिए साड़ी जो है देशज शब्द कहलाएगा। लोटा, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लोटे को, तो लोटा भी शब्द देशज है। धोती, इसी तरह के शब्द वे जो हमारे देश में जिनकी उत्पत्ति हुई, उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे लोटा, धोती, साड़ी आदि। क्योंकि इन्हें हमने इस्तेमाल किया है तो इनका नाम भी हम ही ने रखा है। बाद में कोई इसको ट्रांसलेट कर दे, किसी और भाषा में इसका परिवर्तन कर दे, लेकिन मूल रूप से ये हमारे ही यहाँ की चीज है और इसे हमने नाम दिया है देशज नाम। वो क्या है? लोटा, धोती, साड़ी आदि। विदेशी, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है और समय के साथ वो हम तक पहुंचे हैं और जिसे हमने अपना लिया अपने जरूरत के हिसाब से, वे विदेशी शब्द कहलाएंगे। जिनकी उत्पत्ति विदेश
विदेशों में हुई हो। जैसे रेल, इंग्लिश शब्द है, विदेश में इसकी रचना हुई, लेकिन आज हम लोग रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। किताब पर्शियन से लिया हुआ है, ये पर्शियन लैंग्वेज का है ये, इसकी उत्पत्ति कहीं और हुई पर्शिया में, फिर इसे हमने जरूरत के तहत बाद में अडॉप्ट किया है। दुकान, ये सभी विदेशी शब्द हैं। पांचवा होता है संकर। संकर का मतलब ही होता है मिक्स, जो हो, दो के मिक्सअप से संकर बनता है। जैसे यहां पर देशज और विदेशी, इन दोनों के शब्द मिलाकर अगर कोई शब्द बनाया गया है शब्द युग्म, तो वो संकर कहलाएगा। देशज तथा विदेशी शब्दों का योग संकर कहलाता है। जैसे रेल गाड़ी, इसमें रेल अंग्रेजी से लिया हुआ है और गाड़ी हिंदी, इन दोनों के मिलने से रेलगाड़ी बनी है, जो कि एक संकर शब्द। तो हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों को एज इट इज रख लिया गया है, जैसा का तैसा, बिना किसी तरह का बदलाव किए हुए। तद्भव, जब उसी संस्कृत के शब्द में थोड़ा बदलाव करके उसे अपनाया गया तो वो तद्भव शब्द कहलाए। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई वे देशज कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई, किसी और अन्य देश में हुई है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और जब देशी और विदेशी दोनों शब्द का संगम होता है और एक नया शब्द बनता है तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। थैंक यू। आप लोग के समझ में आ गई होगी बात, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू।